नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी है बहुत ही शॉर्ट स्टोरी, यानी कि आप 2 पैराग्राफ में यहाँ की स्टोरी आज एंड हो जाएगी। लेकिन ये 2 पैराग्राफ में एक एक वर्ड की मीनिंग आपको समझाने वाला हूँ। इसके अलावा जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन है वो भी कवर करने वाले हैं। तो सोचिए आज का वीडियो कितने डिटेल में होने वाला है। इसके अलावा जो बिगिनर्स लेवल के हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं ट्रांसलेशन की, सर एक एक वर्ड की मीनिंग बताइए, कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, वो सब आज बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक के बड़े रहेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द विश ऑफ अ ट्री। द विश यानी होती इच्छा। द क्या आर्टिकल का यूज करते हैं हम। विश यानी होती इच्छा, ऑफ की, अ यानी एक, इसे ए भी बोलते बहुत से लोग। ट्री यानी पेड़। तो पूरा मतलब क्या हुआ, द विश ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की इच्छा। तो देखते हैं भाई ये पेड़ की क्या इच्छा थी और क्या क्या हुई। इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इससे बहुत ही अच्छी मोरल भी मिलने वाली है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइटल तो आपने देख लिया है, चलिए यहां से हम एक एक वर्ड की मीनिंग जानते हैं। इन अ जंगल, एक जंगल में, जंगल को जंगल बोलते हैं, वन भी बोलते हैं, एक वन में, ठीक है। इंग्लिश से फॉरेस्ट बोलते हैं और जंगल भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक वन में या एक जंगल में बोलोगे तो भी सही है। एक जंगल में देयर वॉज अ ट्री। यहां पहले ट्रांसलेशन कर लेते हैं। देयर, ये हम देयर यानी वैसे तो वहां होता है, वहां एक पेड़ था, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ये देयर हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। जैसे यहाँ पे केवल हम बोलते हैं वॉज अ ट्री, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं, वॉज अ ट्री एक पेड़ था, नहीं। हम यहाँ पे सब्जेक्ट हमें लगाना है। सब्जेक्ट कुछ नहीं होता तो देयर या इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देयर हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे वहां था एक पेड़, नहीं। हम केवल क्या बोलेंगे, देयर वॉज अ ट्री, तो एक पेड़ था। वॉज यानी था, एक पेड़ था। एक जंगल में एक पेड़ था। क्लियर हो गया। देयर का कोई मीनिंग यहां नहीं निकालना है, क्योंकि स्टार्टिंग में यही, एंडिंग में होता है, बीच में होता है, तो वहां ऐसे मतलब निकलता है। आगे बढ़ते हैं। एक पेड़ था, दैट हैड कोन शेप्ड लीव्स। दैट हैड, दैट यानी देखिए वह भी होता है ना, उसका भी होता है, जिसका भी होता है। तो यहां पे देखिए दैट हैव, सॉरी हैड का देखिए 2-3 यूज होता है। वैसे हैड का मतलब होता है किसी के पास कुछ चीज था, किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं। जैसे आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, ठीक है। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था, तो हम ऐसे यूज करते हैं। और हैड का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, है ना, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, लेकिन उसका हम अभी यहाँ यूज नहीं है। अभी यहाँ पे मतलब क्या है, दैट हैड, उसका था, उसका क्या था, कोन शेप्ड लीव्स। कोन यानी होता है शंकु आकार, है ना, शंकु आकार का, थोड़ा सा ऐसे आप देखे होंगे, शंकु आकार से घुमा हुआ। शेप्ड यानी होता है आकार, शंकु आकार के। लीव्स, लीव यानी, है ना, लीफ यानी पत्ता होता है, लेकिन लीव्स उसका प्लूरल है, लीफ का लीव्स आता है, बहुवचन। पत्तियां, क्लियर हो गया। तो उसकी शंकु आकार की पत्तियां थी। उस पेड़ का क्या था, पत्तियां शंकु आकार की थी, ऐसे, मतलब अच्छा सुंदर पत्ती नहीं थी, मान सकते हो। अब क्या हुआ, ही डिडंट लाइक, वह, डिडंट, ये डिड नॉट है, उसे डिडंट लिखा हुआ है। ये आपका निगेटिव सेंटेंस में बनता है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है। डिडंट यानी डिड नॉट यानी नहीं करता था, वह नहीं करता था। लाइक यानी जैसे भी होता है और पसंद करना भी होता है, ठीक है। ही डिडंट लाइक, वह पसंद नहीं करता था। सच लीव्स, सच यानी ऐसे, लीव्स यानी पत्तियों को। ऑन यानी पर। हिस ब्रांचेस, हिस यानी उसके, या फिर अपने भी बोल सकते हैं, अपने ब्रांचेस। ब्रांच यानी होता है शाखा, ठीक है। ब्रांच यानी शाखा, जो पेड़ के शाखाएं होती है ना बहुत सारी, ऐसे जैसे पेड़ है तो यहाँ पे आप देखे होंगे ऐसे बहुत सारी शाखाएं होती है, और भी इसी में जो पत्तियां लगी थी, है ना। तो अपने शाखाओं पर उन पत्तियों को वो पसंद नहीं करता था, बिल्कुल पसंद नहीं करता था पेड़। नहीं भाई, मेरे जो भी पेड़ में पत्तियां मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं करता था। अब क्या हुआ, द ट्री वॉज वेरी अपसेट। द ट्री पेड़, वॉज था, वेरी बहुत, अपसेट यानी उदास, ठीक है। क्लियर हो गया। पेड़ बहुत उदास था, अरे उसको शंकु आकार की पत्तियां पसंद नहीं थी, तो बहुत ज्यादा उदास था। देयरफॉर,
ठीक है, देयर फॉर यानी होता है इसलिए। ही आस्क्ड द जंगल गॉड, उसने, वह भी होता है और उसने का भी यूज करते ही, ठीक है। उसने आस्क्ड, आस्क यानी पूछा भी होता है, आस्क यानी पूछना, आस्क यानी पूछा, लेकिन आस्क का एक मतलब और होता है मांग करना, किसी चीज को मांगना, उसे भी हम आस्क कहते हैं, लेकिन पास्ट टेंस है, उसने मांगी तो आस्क्ड सेकंड फॉर्म कहते हैं। आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड, उसने मांगी, क्या मांगी? द जंगल गॉड यानी वन देवता से, जंगल के देवता से, टू गिव, टू गिव यानी देने के लिए, क्या देने के लिए? हिम यानी उसे, सॉफ्ट एंड ग्रीन लीव्स, सॉफ्ट यानी मुलायम, एंड और ग्रीन यानी हरे, लीव्स यानी पत्तियां, तो उसने जंगल देवता से अपने लिए मुलायम और हरी पत्तियां मांगी। तो यहां पर पूछा नहीं हुआ, उसने जंगल देवता से पूछा थोड़ी होगा, इसलिए आश यानी पूछा, है ना। अलग अलग मतलब होता है अलग अलग सेंटेंस में, सेंटेंस बनाओगे तब समझ आएगा यहाँ पे आश यानी पूछा है कि मांगा है। द जंगल गॉड फुलफिल्ड हिज विश, द जंगल गॉड, जंगल गॉड वन देवता, जंगल के देवता, फुलफिल्ड, फुलफिल्ड यानी होता है पूरा करना, पूरा किया, हिज विश उसकी, हिज यानी उसकी, विश यानी इच्छा। अब पेड़ क्योंकि पुल्लिंग है, पुरुष है, तो उसकी इच्छा बोल दिए। अब मान लो पेड़ के जगह कोई स्त्रीलिंग होती, कोई महिला होती, तो हम हर विश ऐसे बोलते। तो पुरुष पुल्लिंग है कोई तो हिज लिखेंगे, और स्त्रीलिंग में है कोई चीज तो हम उसे हर ऐसे बोलेंगे। तो उसकी इच्छा पूरी कर दी कि ठीक है भाई जाओ, तुम्हें मुलायम मुलायम हरे पत्ते मिल जाए। बट द वेरी नेक्स्ट डे, लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे यानी अगले ही दिन, वेरी नेक्स्ट डे यानी उसके अगले ही दिन, ठीक है, तुरंत अगले दिन हम उसे क्या बोलते हैं? वेरी नेक्स्ट डे। सम जिराफ्स केम दैट वे, सम यानी कुछ, देखिए इसे सोम नहीं पढ़ेंगे, सम पढ़ते हैं। उच्चारण में देखिए, प्रोनाउंसिएशन ये भी सीखोगे, सम यानी कुछ। जिराफ्स, जिराफ आपको पता है, जिराफ जिसे ऊंची गर्दन वाला ऊंट, सॉरी ऊंची गर्दन वाला घोड़ा बोलते हैं, लेकिन हम इसे हिंदी में भी जिराफ के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में भी जिराफ, तो जिराफ ही बोलते हैं। कुछ जिराफ्स केम, केम यानी आए, देखिए COME कम होता है तो कम यानी आना होता है, लेकिन क्योंकि स्टोरी पास्ट टेंस में होती है, भूतकाल में, तो केम का यूज किया गया। कुछ जिराफ आए, दैट वे यानी उस रास्ते से नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें हिंदी में ट्रांसलेट करते समय ऐसे जोड़ सकते हैं, उस रास्ते से कुछ जिराफ आए। एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, और एट यानी खा लिया, ईट यानी खाना होता है, ये फर्स्ट फॉर्म होता है ईट, सेकेंड फॉर्म होता है एट, और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। तो हम यहाँ पे पास्ट टेंस है तो सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, और उसने खा लिया तो हम एट का यूज करेंगे। एंड ही ईट तो वह खाता है, ऐसे हो जाता है, इसलिए हमने एट का यूज किया। और उसने क्या कर लिया? खा लिया, ऑल यानी सभी, द ग्रीन लीव सभी हरी पत्तियों को, जिराफ आया और सभी हरी पत्तियों को खा लिया, क्योंकि उसकी गर्दन ऊंची होती है, पेड़ तक पहुंच जाती है। अब क्या हुआ? द ट्री वॉज वेरी अपसेट, अब फिर से वो क्या हो गया? द ट्री, पेड़, वॉज था, वेरी अपसेट यानी बहुत उदास था। अब वो बहुत उदास था, फिर से बहुत उदास हो गया, वो बार बार यही सब हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट टाइम, अगले समय, है ना, अगली बार, अगले समय। द ट्री आस्क्ड द जंगल गॉड, पेड़ ने मांगा जंगल गॉड से, वन देवता से, टू गिव देने के लिए, हिम यानी उसे, गोल्डन लीव्स, गोल्डन, गोल्ड यानी सोना, गोल्डन यानी सुनहरा, लीव्स यानी पत्तियां, सुनहरे पत्तियां भगवान से उसने मांगी कि ठीक है भगवान, हरे पत्तियां तो इसने चढ़ दिया, आप करो, ऐसे करो, आप मुझे सुनहरी पत्तियां दे दीजिए। दिस विश वॉज ऑल्सो फुलफिल्ड, यह इच्छा, ऑल्सो यानी भी, वॉज यानी हो गई या थी, ऐसे यूज करते हैं। फुलफिल्ड यानी पूरी, तो हम क्या बोलेंगे? ये इच्छा भी पूरी हुई या पूरी हो गई, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये इच्छा भी पूरी हो गई उसकी कि चलो भाई सोने की हम तुम्हें क्या देते हैं? सोने की पत्तियां भगवान ने दे दी, इच्छा पूरी कर दी। दैट नाइट, दैट यानी उस, ठीक है, वह भी होता है, उस भी होता है। अब ऐसे नहीं होगा वह रात, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे? उस रात। टू डेकॉइड्स यानी दो, डेकॉइड्स यानी क्या होता है? डाकू होता है ना, उसी से डेकॉइड्स, देखिए वैसे ही लग रहा है सुनने में, है ना, डाकू डेकॉइड्स एक ही टाइप से। दो डाकू, है ना, जो दो डाकू क्या हुए? केम यानी आए, दो डाकू आए। दैट वे यानी उस रास्ते, उस रास्ते से दो डाकू आए। एंड टुक ऑल द गोल्डन लीव्स, और
टुक, ये किसका सेकंड फॉर्म है? टेक का। टेक यानी लेना होता है, टुक यानी ले गए या ले लिया, उसे टुक कहते हैं। और ले लिया, ऑल यानी सभी, द ग्रीन गोल्डन लीव, सॉरी द गोल्डन लीव्स, सुनहरे पत्तियों को। भाई उन्हें तो सोने के पत्तियां मिल गई, और क्या चाहिए, डाकुओं को लूटने की जरूरत भी नहीं है, बस पेड़ से ही लूट लिया। सभी पत्तियों को तोड़कर उसने ले गया। अब फिर पेड़ वैसी का वैसी रह गया, खाली खाली बिना पत्तियों के। द ट्री वॉज वंस अगेन अपसेट, पेड़ वॉज यानी था या हो गया था, वंस यानी एक बार फिर, वंस यानी एक बार, अगेन यानी फिर, एक बार फिर, अपसेट यानी उदास, एक बार फिर उदास हो गया। अब तो वो सोने के पत्ते भी गए। देन द ट्री आस्क्ड द जंगल गॉड, फिर द ट्री पेड़ ने आज मांगा, द जंगल गॉड वन देवता से, फॉर ग्लास लीव, फॉर यानी के लिए, ग्लास लीव यानी होती है कांच की पत्तियां, है ना, कांच की पत्तियों के लिए मांग की कि भाई मुझे कांच की पत्तियां दे दो आप। कांच की पत्तियां तो कोई तोड़ के नहीं ले जाएगा, वो दे दो। अब क्या हुआ? ही गॉट देम, ही गॉट देम, वह गॉट देम यानी उसे पा लिया, गॉट यानी होता है प्राप्त करना, उसे वह मिल गया, वह उसे प्राप्त कर लिया, यानी ग्लास की पत्तियां उसे मिल गई। दैट नाइट, उस रात, अ फियर्स, एक भयंकर, फियर्स यानी क्या होता है? भयंकर, जिसे हम और बहुत सारी चीज बोलते हैं, भयंकर, उग्र, है ना, बहुत तेज। तो एक भयंकर स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी क्या होता है? स्टॉर्म यानी होता है आंधी, तूफान को हम स्टॉर्म कहते हैं। एक भयंकर आंधी अरोज, अरोज यानी उठी, ये किसका सेकंड फॉर्म है? अराइज होता है ना, है ना, ARISE, अराइज यानी होता है उठना या उगना, उसी का सेकंड फॉर्म है अरोज। तो एक ऊंची भयंकर तूफान उठी, एंड और ऑल द ग्लास लीव्स, सभी कांच की पत्तियां, ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन यानी होता है टूटकर नीचे गिर गई या टूट गई, उसे हम ब्रोक डाउन कहते हैं। ब्रेक डाउन का होता है ब्रोक डाउन सेकंड फॉर्म, तो टूटकर नीचे गिर गई या फिर टूट गया, ऐसे बोल सकते हैं। सभी पत्तियां उसकी कांच की टूट गई। द ट्री आस्क्ड द गॉड, पेड़ ने आस्क्ड, है ना, मांग की, द गॉड भगवान से, फॉर द सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट लीव्स, है ना, फॉर द सेम यानी उसी, सेम यानी वही, ओल्ड यानी पुराने, कॉन्सेप्ट यानी वही शंकु आकार के, उन्हीं पुराने शंकु आकार के लीव्स, पत्तियों की मांग की। उसने मांगा कि भगवान सब चीज छोड़ो, जैसे मेरा पहले पत्ती था ना कॉन्सेप्ट का, आप मुझे वैसे ही दे दो। द गॉड फुलफिल्ड हिज विश, भगवान ने फुलफिल्ड यानी पूरी की, हिज विश यानी उसकी इच्छा, इच्छा, है ना, इच्छा यानी विश, मैं आपको बताया था, तो उसकी इच्छा पूरी की। नाउ ही वॉज हैप्पी, नाउ यानी अब, ही यानी वह, वॉज यानी था, हैप्पी यानी खुश, अब वह खुश था। क्यों खुश था? आप सभी को मोरल से पता चल जाएगी। मोरल में क्या लिखा हुआ है? मोरल यानी होती है शिक्षा, है ना। क्या शिक्षा मिली हमें इस स्टोरी से? वी शुड बी सेटिस्फाइड विथ वॉट वी हैव, वी शुड, वी यानी हमें, हम भी होता है हमें, शुड, शुड यानी चाहिए, बी यानी होना या फिर बनना, ठीक है, हमें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुड का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, कुछ राय देते हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको दूध पीना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, तो हम शुड का यूज करते हैं, ठीक है। यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड रन फास्ट, तुम्हें तेज दौड़नी चाहिए, इस प्रकार से कुछ चीज करना चाहिए तो शुड का यूज करते हैं। वी शुड बी, हमें होना चाहिए क्या? सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। क्या होना चाहिए? संतुष्ट, यानी जो है उसी में खुश रहते उसे सेटिस्फाइड कहते हैं। हमें संतुष्ट रहना चाहिए विथ यानी साथ या से, साथ का भी यूज होता है से, व्हाट वी, व्हाट यानी जो, व्हाट यानी क्या भी होता है, जो भी होता है, जो वी हैव, हैव यानी हमारे पास कुछ है, वी हैव हमारे पास है। जैसे हैड का पता है ना, कुछ चीज पास में था, हैव यानी कुछ चीज है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, ऐसे। तो पूरा मतलब क्या हुआ? वी शुड बी सेटिस्फाइड विथ वॉट वी हैव, हमारे पास जो है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, जो कुछ भी है। तो देखिए वो संतुष्ट नहीं रहा, उसके पास जो शंकु आकार की पत्तियां थी, भगवान भी भाई कुछ सोच समझ के ही ये सब देते हैं,
लेकिन वो खुश नहीं था, अरे ये तो मजा नहीं आ रहा है, आप मुझे ये पत्तियां दीजिए। भगवान ने हरी हरी पत्तियां दे दी। अब शंकु पत्तियां थी कठोर कठोर, तो नहीं खाते थे जिराफ वगैरह, लेकिन जैसे उसने हरी हरी पत्तियां मांगी, जिराफ आगे खाने खा गए पूरे। फिर उसने फिर भगवान से मांगी, जंगल वन देवता से, वन देवता मुझे क्षमा कर दो, आप वो दो मुझे सोने की पत्तियां। देखिए सुनहरी पत्तियां जैसे दी, डाकू वहां से जा रहे थे, देखे अरे ये कौन सी अच्छी अच्छी पत्तियां, देखे सोने की पत्तियां, पूरे ले गए। फिर उसके बाद उसने कहा अरे भगवान ये सोने की पत्तियां छोड़िए, आप मुझे कांच की पत्तियां दे दीजिए। जैसे ही कांच की पत्तियां दी, आंधी तूफान उठा और पूरी कांच की पत्तियां फिर से टूट गई। उसने कहा भगवान माफ कर दीजिए वन देवता, मुझे आप पुराने ही पत्तियां दे दीजिए, जो था वही अच्छा था, उसी में खुश था, मैंने लालच किया। इसलिए कहा गया है कि लालच नहीं करो, सेटिस्फाइड रहो, जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहो। ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई आप मेहनत मत करो, आगे मत बढ़ो, बिल्कुल आगे बढ़ो, लेकिन जो अपने पास जब जो है उसी में खुश रहो। ज्यादा बहुत अधिक पाने की कोशिश में कुछ गलत ना करो, कुछ लालच ना करो। उससे देखिए लालच किया इसने अधिक पाने की, और इसके साथ आखिर बुरा ही बुरा हुआ। तो जो है उसी में संतुष्ट रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ते हैं अच्छी बात है, उसके बाद भी जो मिलेगा उसमें भी संतुष्ट रहिए। लेकिन ये मत देखिए कि दूसरा कितना आगे बढ़ रहा है, इतना कमा रहा है, हमको भी कमाना है, गलत रहा अपना, नहीं। आपके पास जो है उसमें खुश रहिए। तो खुशी का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे ऐसे है वैसे है, तो आप देखिए करोड़पति अरबपति लोग क्या सभी खुश हैं? नहीं। बड़े बड़े हीरो को देखिए, हीरोइन को देखिए, एक्ट्रेस को देखिए, एक्टर को देखिए, पैसे तो हैं, आत्महत्या सुसाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है? कोई खुश नहीं है। पैसा जरूरी नहीं है खुश रहना, उसके लिए कोई मापदंड नहीं है। तो संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। ये थी आज की स्टोरी। डिटेल में ट्रांसलेशन मैंने किया, एक एक वर्ड की मीनिंग बताई, और आप लोग कितना सही थे आप मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ सर हम सही थे, एक दो वर्ड को छोड़कर, तो भाई मुझे खुशी होगी कि हाँ चलिए कुछ तो समझ आ रहा है आप लोगों को। ये थी आज की स्टोरी जो बिगनर लेवल के लिए थी, यानी कि थोड़ी सी ईजी थी और डिटेल में ट्रांसलेशन किया, इसलिए छोटी स्टोरी लाए। इसके बाद अगला जो लाऊंगा एडवांस लेवल की रहेगी, कोशिश करूंगा और भी जो इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स रहती हैं ना, जो एनसीईआरटी वाली होती है, सीबीएसई वाली होती है, उसका ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट मैंने पहले ही दे दिया है, टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ आपको नहीं मिले तो आप टेलीग्राम में जाकर विष्णु एटीपी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी PDF प्रोवाइड किया हूँ। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।